नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ 7 और मैं हूं आपके साथ ममता गौरिया। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक नारा दिया गया था। वो नारा था एक कदम स्वच्छता की ओर, हमारे भारत को एक साफ सुथरा भारत बनाने का। वहीं बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। फ़िलहाल बात करते हैं जम्मू की। जम्मू में क्या स्वच्छता अच्छे से की जा रही है? क्या साफ़ सफाई भरपूर की जा रही है? क्या साफ़ सफाई पूर्ण रूप से की जा रही है या नहीं? आपको बताएं कि आंकड़ों के अनुसार पिछले साल 2019 में जम्मू को रैंक मिला था 318 स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में, और इस साल 2020 में 224 नंबर पर ये रैंक मिला है जम्मू को। क्या लगता है आपको कि जम्मू में साफ़ सफाई हुई है प्रॉपर तरीके से या नहीं? कुछ विजुअल्स आपको दिखाना चाहेंगे। जम्मू के ही विजुअल्स हैं, अलग अलग इलाकों के। आप भी देखिए पहले ये विजुअल्स और फिर अंदाज़ा लगाइए और कमेंट के ज़रूर ये बताएं कि क्या जम्मू साफ़ सुथरा जम्मू बन पाया है या नहीं। पहले ये विजुअल्स देखिए। ये दृश्य आप देख रहे हैं पीडीडी डिपार्टमेंट के बाहर के। बारिश के कारण यहाँ पर भी गंदगी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पानी इकट्ठा है। अगर सरकारी कार्यालय के बाहर भी सफाई नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि आम जनता का क्या हाल होगा। वहीं आप तस्वीरों में ये देखिए कि पोल तक भी गिरे पड़े हैं। प्रशासन कहाँ सोया है? म्यूनसिपैलिटी कहाँ सोई है? ये तस्वीरें आप देखें, खड्डे, गाड़ियाँ चल रही हैं लेकिन खड्डे ही खड्डे हैं। आर्टिफिशियल लेक की बात करें, आर्टिफिशियल लेक बनाने का वादा किया गया था, देखिए तस्वीरों में वैसी की वैसी ही है। यहीं पर बननी थी आर्टिफिशियल लेक, बट जेएमसी ने अभी तक वो वादा पूरा नहीं किया है। आइए कुछ जनता से और कुछ कॉरपोरेटर से बात करते हैं और जानते हैं उनके व्यूज़। नमस्कार, आपने जो क्वेश्चन पुट किया बड़ा अच्छा क्वेश्चन पुट किया है। हमने हर टाइम हाउस में यही पूछा मेयर साहब के पास, हाउस के अंदर, और जब भी हम मीडिया को बुलाते हैं हमें सवाल हमारे मेयर के साथ होते हैं कि जम्मू के अंदर हमें अब 2 साल हो चुके हैं कॉरपोरेटर बनने में, 2-3 महीने रह चुके हैं, मगर ऐसा हम अपनी जनता के, जम्मू की जनता को सेवा नहीं कर सके। उनकी फैसिलिटी, उनसे हमने वादे किए वो पूरे नहीं कर सके। और जो मेयर साहब जो कहते हैं क्लीन जम्मू एंड ग्रीन जम्मू, वो मीडिया में अच्छा लगता है, मगर ग्राउंड रियलिटी देखिए, ग्राउंड में जाकर देखिए। आपने ग्राउंड में देखा होगा, शॉट भी लिए होंगे कुछ ऐसा। तो क्या हालत है इस टाइम जम्मू शहर की? बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। अब रैंकिंग में देखिए, पहले 300 कुछ रैंक था, आज 224 आया। ये बड़ी उपलब्धि के देखिए, अभी जो आप रैंकिंग बता रही हैं, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि सारे कॉर्पोरेटर्स जी जान से मेहनत कर रहे हैं, फिर भी जो वर्किंग है, जो आई रियली डाउट कि उन्होंने कैसे ऐसे कमिट कर दिया। बट अगर मैं बताऊं आपको, स्वच्छता जो है वो सबसे पहला उसके साथ सफाई कर्मचारी की बात मैं करूं तो पिछले 1.5 साल से 15 दिसंबर 2018 की अगर आप एक एक्शन टेकन रिपोर्ट जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से लेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें 600 नए सफाई कर्मचारी की रिक्रूटमेंट होनी थी, जो आज तक नहीं हुई। अगर किसी वार्ड में सफिशेंट सफाई कर्मचारीज ही नहीं हैं जो उस वार्ड को देख सकें, उसकी लुक आफ्टर कर सकें, तो पहले आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ पे स्वच्छता हो जाएगी? नंबर 2, जब अर्बन लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन हुई थी, लोगों के अंदर एक बड़ा जोश था, अपेक्षाएं थी कि अब बहुत बढ़िया चेंज दिखेगा, लेकिन आई एम रियली सॉरी, काम जो है बहुत स्लो पेस पे चल रहा है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का। अगर आप बोलें कि 1.5 साल में कौन सा ऐसा लेटेस्ट टेक्निक या इक्विपमेंट्स ऐसे प्रोक्योर किए गए जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से कि अब लोग कहें जी हमारी सड़कें तो वैक्यूम क्लीनर से साफ़ होती हैं, वैक्यूम जो व्हीकल्स आते हैं उससे साफ़ होती हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि हमने कितनी बार कहा था कि ऐसे मार्केट एरियाज़ हर एक वार्ड में, जो हमारे जहाँ पे मैक्सिमम फुटफॉल है लोगों का, वहाँ पे नाइट सर्विस स्टार्ट की जाए। तो वहाँ पे ऐसा कुछ नाइट सर्विस भी स्टार्ट नहीं किए गए। कोई हमारे सफाई कर्मचारी को, अगर आप मैं बात करूँ हेल्थ एंड सैनिटेशन जो है हमारा विंग, वो टोटल मैं उसको फेलियर कंसिडर करती हूँ। एक भी वार्ड में, किसी भी, आप जम्मू के 75 वार्ड्स हैं, आप उन 75 वार्ड्स में किसी एक वार्ड में जाके पूछ लें जहाँ कुछ ऐसे लोगों को कुछ अवेयरनेस कैंप्स किए गए हों, लोगों को इन्वॉल्व किया। स्वच्छता सबसे तब तक हम अचीव नहीं कर सकते जब तक हम अपने आवाम को, अपने लोगों को ना साथ में इन्वॉल्व करें। मैं भानु प्रताप सिंह, मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि हमारी हमारा जो जम्मू का रैंक आया है, जो आज ये बोल रहे हैं कि जम्मू की स्वच्छता की बात कर रहे हैं हमारे मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, ये जो बीजेपी के हैं,
मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ सर, अभी भी हमारा जो जम्मू है वो 3 डिजिट में ही है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी इन्होंने नहीं किया हुआ है। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ये स्मार्ट सिटी दूर की बात है, ये स्मार्ट वार्ड तक नहीं बना पा रहे, क्योंकि अभी भी लोगों के घर में पानी जा रहा है। अभी एक बरसात हुई है, उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए लोगों के घर में इतना पानी जा रहा है, इतना पानी जा रहा है, लोग बाल्टियों से पानी बाहर निकाल रहे हैं, लोगों के घर गिरने पे आ गए हैं। ये क्या कर रहे हैं? इनको अभी भी प्रशासन को देखना चाहिए कि ये कुछ काम नहीं कर रहे, इनको काम पे ध्यान देना चाहिए, अपनी जो है काम पे ध्यान दो। ये जो नई नई बातें ये करना शुरू कर देते हैं, वो बातें छोड़ दो, काम करेंगे तो ही आगे आएंगे, नहीं तो जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी और जनता इनको जो स्वागत करेगी वो आप सोच नहीं सकते कैसे स्वागत करेगी इनका, जब जो इलेक्शन के टाइम वोट मांगने आएंगे। जम्मू के अंदर जो मेयर और डिप्टी मेयर उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात का जो जश्न और हर्षो उल्लास से इस बात के डंका बजा रहे हैं कि जम्मू का जो रैंक था स्वच्छता में उछाल आया है। लेकिन आम लोगों से अगर इस बात की बात की जाए तो आपको पता लगेगा कि जम्मू के अंदर जो गंदगी है वो किस तरह से, और मंदिरों का शहर आज दूषित हो चुका है। हालांकि मानसून पूरी तरीके से नहीं है, बरसात पूरे तरीके से नहीं, फिर भी जम्मू की जो पोल थी वो पूरी तरह से खोल चुकी है। सीवरेज का जो प्रोजेक्ट था, आप देखिए हर जगह पे सड़कें उखाड़ी हुई हैं और पानी इस तरह से जैसे कोई तालाब और नाली इस तरह से खुले में बह रही है। असर तभी देखने को मिलता है, शायद उस साल तब देखने को मिलता है जब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अपने कार्य करने को में सुधार करती है, क्योंकि म्यूनसिपलिटी एक्ट ये कहता है कि एक कमिश्नर जो है वो कम से कम 15 साल की सर्विस के बाद 3 साल रहना चाहिए। लेकिन ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पॉलिटिकल ड्रामा बन चुका है, जहाँ पे कमिश्नर आप देखिए 1 साल के अंदर ही तब्दील कर दिया जाता है और उसके तबादले इस तरह से होते हैं जिस तरह से हमें लगता है बरसात भी शायद बूंदाबांदी कम करती है। इसलिए पहले ये अपने कार्यप्रणाली में सुधार करें, तब जाके जम्मू का सुधार हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी और जो केंद्र का जो दावा था आज फ्लॉप हो चुका है। स्वच्छ भारत मिशन था जो जम्मू के लिए शायद वो गंदा एक अभिशाप के रूप में आया और मंदिरों का शहर आज दूषित शहर बन गया। अभी आपने इन विजुअल्स में देखा कि जम्मू म्यूनसिपैलिटी ने कितना अच्छा काम किया है। देखा आपने गड्ढे, गंदगी, क्या ये काम किया है हमारी जम्मू म्यूनसिपैलिटी ने? रैंक मिला है 224, पिछले साल के मुताबिक रैंक अच्छा है। जम्मू म्यूनसिपैलिटी अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये तो आप भली भांति जानते हैं। अब आपसे ये कहना चाहते हैं कि अभी थोड़े दिन पहले हमने एक इंटरव्यू किया था जम्मू म्यूनसिपैलिटी मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि जम्मू को एक साफ़ सुथरा जम्मू बनाने की जिम्मेवारी हम पर है और हम अच्छे से काम कर रहे हैं। 6 महीने का वक्त मांगा है उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर जम्मू को एक साफ़ सुथरा जम्मू बना दिया जाएगा और लोगों की हर समस्याओं का हल निकाला जाएगा। विजुअल्स तो आपको दिखाए हमने, अब आगे देखते हैं 6 महीने के अंदर अंदर हमारे मेयर क्या करके दिखाते हैं, क्या वो अपने वादे पूरे कर पाते हैं या नहीं। देखते रहिए JK न्यूज़।